You have mentioned that motivation should be emotional, rather it should have values. What if values don't work for motivation? ये जिसने सवाल किया मैं जरा सवाल रिपीट करता हूँ भाई आपका. You have mentioned that motivation should not be emotional. ठीक है, जज्बात जो होंगे वो तो 10 मिनट के अंदर मर जाते हैं. ये मेरी बातों से भी अगर आप 10 मिनट के लिए इमोशनल हो चुके हैं, मोटिवेट हुए, इमोशनली मोटिवेट हुए, तो 10 मिनट में इमोशंस डाउन, मोटिवेशन डाउन. रादर इट शुड हैव वैल्यूज, रादर देन वैल्यूज. मैंने वर्ड बोला था प्रिंसिपल. प्रिंसिपल होना चाहिए भाई. मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मैंने ख्याल रखना है. मैं अब 40 का हो गया हूँ तकरीबन, इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता. यूरिक एसिड खड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल खड़ा हुआ है, उसके बाद मेरे दूसरे मसाइल है, कार्डियोवैस्कुलर मसले खड़े हैं. अगर मैंने इसके आगे काम करना है तो भाई मैं प्रिंसिपल होना पड़ेगा मुझे कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना ही रखना है हर हाल के अंदर. मैं काम नहीं कर सकता. अब मसला यहाँ पर ये, अगर आप कहें जी मैं इमोशनली, क्योंकि मुझे आज मैंने एक वीडियो देख ली और उसके अंदर कार्ब्स और प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और लो फैट और ये सारा आ गया, तो आपसे मैं जी फैसला करूँ कि जी मैं वे प्रोटीन लेके जिन्हें मैं आनर्ड बन जाऊंगा. ये बातें नहीं होती इस तरीके. उसूल होने चाहिए, मोटे असूल. मैं अब मुझसे किसी ने पूछा ना, अभी कल आयरलैंड से मुझे किसी ने ऑफर किया है कि जी आपका लेक्चर, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं. तो मैंने अपने बंदों से पूछे भी क्या सवाल होंगे आपके. पहला उनका एक सवाल आएगा जी कि आपकी एनर्जी का रीजन क्या है, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिलती है काम करने. भाई मेरा उसूल है, मेरी जिंदगी है कि भाई मैंने जगाना है, मैंने लोगों की हेल्प करनी है. जिससे मैं गुजरा उससे लोग नहीं गुजरे. ऑब्वियसली मुझे पता है मैंने काम करना और उसकी ग्रेटनेस है मेरे माइंड के अंदर. सवाल ये होना चाहिए था कि मैं अपने माइंड में एक आइडिया की ग्रेटनेस कैसे पैदा करूं. ये भी सवाल गलत है कि मैं मोटिवेट कैसे हूं, और ये भी सवाल गलत है कि मैं इमोशनल हो जाता हूं, और ये भी सवाल गलत है कि मैं प्रिंसिपल हूं. सवाल ये कि ग्रेटनेस कैसे आती है. तो ग्रेटनेस आती है ऐसे, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे. इश्क कैसे होता है किसी, ये लव एट फर्स्ट साइड कोई चीज होती है. आपने किसी को देखा जी, आप कहते हैं मैं, और वो कुड़ी के इश्क में पागल हो गया. कैसे पागल हो गए. इंसान और दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत तब होती है जब उसको अंदर बाहर से उसकी रूहानी स्कैन करता है उसको. ये सिर्फ जिस्मानी चीज देख के पागल हो जाना, अंदर से वो पागल चिड़चिड़ी किस्म की नटखट बदतमीज मुतकब्बिर औरत निकल आई, तो उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारेगा. जिसमें मोहब्बत ही नहीं है, जिसके साथ प्यार ही नहीं है, जो सपोर्ट ही नहीं कर सकती, जो हर वक्त यही कह रहे फुट पहने तो कीता की, आजकल तो फुट पहने तो कीता की मेरे ना. नबी ने फरमाया ना, कुफरान अशीर, जहन्नम में औरत ज्यादा इसलिए जाएगी क्योंकि एक बंदे से गलती हो गई, उसके 90% दुनिया का जो खैर है उसने उठा के फेंक देंगे, तो उससे मुझे कोई खैर नहीं मिली. इनको आपने जहन्नम में ज्यादा देखा. और इसको मर्दों में भी अप्लाई करें कि वो लोग जो आपका सारी जिंदगी खैर करें मगर एक आध गलती देखें तो इससे तो कोई खैर ही नहीं आई हमें. ये कोई एटीट्यूड, ये जहन्नमी एटीट्यूड है आपके. अब क्या है कि जो है इस मसले के अंदर आपने प्रिंसिपल्ड होना है. आपने ग्रेटनेस, इश्क मोहब्बत कैसे बढ़ती है, वो जी रोज सोच के. आज किसी को देख लिया, सोच रहे बढ़ाए जा रहे हैं, वो ग्रेट वो अजाब बन गई. और फिर अगले दिन आगे कह रहे होते हैं वो कागज की कश्ती बनाओगा पानी, वो इश्क आशिकियों की बॉलीवुड ऑन हो जाती है आगे से. ग्रेटनेस ऐसे बढ़ाई जाती है, किसी के बारे में पागल होके जुनूनी होके सोचना. इसी तरीके से पॉजिटिव साइड की चीजों पर ग्रेटनेस कैसे बढ़ती है, सोच के. उम्मत सोच के, लोगों का दर्द सोच के, कलेजों की तकलीफें सोच के, लोग यहाँ बैठे हुए परेशान हैं सोच के. मेरे लोग मुसलमान लोग, मेरी कौम है, हमारी कौम है, हमारे लोग, मेरे खून, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, उतर मेरी, हमारा माजी 1400 साल का माजी, हमारे नबी, फिर उनसे पहले नबी, फिर उनकी मारे, फिर उनकी काटे. सोच के ग्रेट करता है आदमी. वो ग्रेटनेस मोटिवेट करती है आपको. ना इमोशंस मोटिवेट करेंगे परमानेंटली, और प्रिंसिपल भी एक टाइम पर नहीं कर सकेंगे क्योंकि इंसान ने बूढ़ा हो जाए. ग्रेटनेस होती है जो मोटिवेट करती है, ग्रेटनेस टुवर्ड्स द थिंग. और वो ग्रेटनेस आती है सोच के, उतार के, खून में उतारना पड़ता है उसको. नहीं भाई मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, खलास. वो ग्रेटनेस आती, मैंने कपड़े सही पहन के आने हैं, मैंने बाल कंघी करके आने हैं, मैं अपना अटायर खराब नहीं करूंगा कि इसके साथ मेरी एक ग्रेट कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है. ग्रेटनेस आती है उस चीज को बड़ा करके माइंड में. दुनिया कितनी बड़ी की हुई है, ऑफिस जा रहे थे टका के फैशन करके आ रहे थे, मस्जिद में आना होगा ना गंदा भंगी किस्म का स्टाइल बना के आ जाएगा कैसे. क्यों जी, ग्रेटनेस नहीं है मस्जिद, ग्रेटनेस नहीं है अल्लाह के पास जाने. मगर जब जहां पर ग्रेटनेस गिरी होगी वहां पर आप देखना आपका मिजाज भी गिर जाएगा. टू मोटिवेट योरसेल्फ यू नीड टू फाइंड ग्रेटनेस इन दैट थिंग. और वो आती है सोच के, तफक्कुर करके, तदब्बर करके, उसको टाइम देना.